पहले पार्क में लेटरिन बना था डिब्बा वाला, उसको वंदना कुमारी ने बंद करवा दिया। यहाँ पर सफाई ढंग से बना हुआ ही नहीं है वो, इसलिए सफाई होती ही नहीं है वहाँ पे। हम तो चाहे कोई आ जाए, चाहे मेरा पोता भी खड़ा हो जाए, मगर हम कांग्रेस को ही वोट दूं, हम किसी को न दूं। अब वंदना कुमारी चाहती तो 2 मंजिल हमारे लेटरिन बनवा सकती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हम शालीमार बाग विधानसभा के पीतमपुरा की झुग्गियों में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ कितनी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौर में दिल्ली का मूड क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस वाले चुनाव में क्या होगा, तो इसको हम जानेंगे। हमारे साथ कई सारी महिलाएं हम जानना चाहते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपके इलाके में भी वोट डलेंगे, शालीमार बाग विधानसभा लगती है। क्या लगता है शालीमार बाग विधानसभा की जो विधायक रही हैं वंदना कुमारी, उनके कामों की अगर हम बात करते हैं तो क्या काम आपको दिखते हैं, क्या काम नजर आते हैं? वो तो सबको पता है सर, क्योंकि हमें शौचालय की दिक्कत है। शौचालय जो हमारे सही करवा देगा या सफाई रखेगा, उसी को हम वोट दे सकते हैं, उसी को हम चुन सकते हैं। सबसे बड़ी जो है शौचालय की है, शौचालय की ही दिक्कत है। और अभी जो शौचालय है वो कितना बड़ा है? अभी भी 7 जो है 8 है, और 8 में 3 तो हमारे ख़राब रहते हैं, और बाकी जो हमारे जिसमें है इतनी भीड़ लग जाती है, पूरी झुग्गियों की लेडीज़ उसी में आती हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 बजे से नंबर लगाएंगे, 4 बजे से खुलता नहीं है, 5 बजे से नंबर लगाते हैं और 12 बजे तक नंबर लगे ही रहते हैं हमेशा लैट्रिन के लिए। मतलब कि जो पक्का वाला शौचालय बना हाँ हुआ जी, है। पक्का वाला लगा हुआ। लेकिन इस पक्के शौचालय के अलावा भी बाहर जो वो डब्बे वगैरह लगा रखे हैं सर वो गंदे पड़े हुए, क्योंकि गंदे पड़े हुए होते हैं, वो कभी साफ नहीं रहते। साफ नहीं रहते? जी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों रहता है? साफ नहीं है? सफाई वाला नहीं है वहाँ पर कोई? सफाई वाले भी यहाँ पर सफाई ढंग से बना हुआ ही नहीं है वो, इसलिए सफाई होती ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, कितनी भी सफाई करें फिर भी वो गंदा ही नहीं, गंदा ही नजर आता है, सफाई होती ही नहीं। तो उसके सफाई होती ही नहीं है। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए या देना चाहिए, तो बदल के दूसरे लगने चाहिए? पक्के बनने चाहिए वहीं पे। अब जैसे अब रोड पर है, रोड पे कैसे पक्का बन पाएगा? अब जैसे रोड पर है तो रोड के लिए क्या होना चाहिए फिर? नाले पर डब्बे रखे हैं, जैसे पक्की लैटरिन बन जाएगी, उसमें क्या है? डब्बे हटा के नाले पर तो रखे हैं ना, उसी पर पक्की लैटरिन बन सकती है, क्यों नहीं बनेगी? उसके अलावा भी जो आपके बाहर का एक पार्क है, बड़ा पार्क है, उसमें भी कई पक्के बने हुए थे लेकिन वो चालू नहीं हुए। कहीं भी बनाओ, लेकिन लैटरिन तो बननी चाहिए ना, बहुत समस्या थे वो बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, चालू थे? जी हाँ, बंद कर दिए गए हैं वो। बंद कर दिए? हाँ जी, वंदना कुमारी ने बंद करवा दिया। वंदना कुमारी ने पहले पार्क में लेटरिन बना था डिब्बा वाला, उसको वंदना कुमारी ने बंद करवा दिया। तो ऐसा क्यों, उन्होंने बंद क्यों करवाया? उनकी मर्जी है भाई, विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मर्जी है। हाँ, लेकिन इसके शौचालय के अलावा अगर हम पानी बिजली की बात करें तो क्या व्यवस्था है? पानी भी नहीं आता, बिल भी हमारे लोग के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बिल हम लोग भरे हैं गर्मियों में। हर कोई नाली भी साफ नहीं ना, हमारी गंदगी भरी है, पानी भी गंदा आता है, नाले का पानी पूरा आता है, पानी भी साफ नहीं? पानी भी साफ नहीं ना, हम लोग भैया पानी बाहर से मंगा के पीते हैं पानी। अब बीमारी भी उसी से फैलती है, हमारे झुग्गियों में बीमारी उसी से फैलती है। अब वंदना कुमारी चाहती तो 2 मंजिल हमारे लेटरिन बनवा सकती थी। चाहती तो बना सकती थी, बनवाए नहीं। बनवाया नहीं। ना बनवाए, हमें तो मकान दिलवाए दे, मकान दिलवा दे। मकान दिलवाए दे। हमको इतनी साल हो गई रहते रहते, 50 साल हो गई हमको। 50 साल हो गए। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि झुग्गियों में रहकर बोर हो गए, झुग्गियां तोड़ दो और हमें मकान दे दो? और क्या, मकान चाहिए हमें, मकान चाहिए हमें। झुग्गियों में सफाई, जब हम रहेंगे ही नहीं, इतनी भीड़ नहीं होगी तो हमारी सफाई बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब झुग्गियों की बात आती है तो जब शीला की सरकार थी तो शीला सरकार के दौर पर राजीव रतन आवास के फॉर्म भरे गए थे, मालूम होगा? हाँ, भरे मैंने। भरे थे ना? तो वो जो मकान थे वो कहीं ना कहीं बवाना, होलम्बी कला और दिल्ली के अलग अलग कोनों पे बनाए थे मकान, लेकिन वो आज तक मिले नहीं। हमारे पास भरे हुए फॉर्म रखे। अगर शीला सरकार रहती तो अब तक मिल गए होते। मिल गए होते। उसने दी भी है जगह, उसको। हाँ, दी भी है। तो फिर इसलिए क्या लगता है इन हालातों के हिसाब से इस बार सरकार बदलनी चाहिए? सरकार तो बदलना चाहिए, मगर कोई 22 में कहता 22 में हम दे देंगे, कोई 24 में देगा, कोई 25 में देता कोई नहीं है। देता कोई नहीं है। कह देते हैं, देते कोई नहीं है। कोई नहीं देता। तो किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, कोई तो देगा। भरोसा करते तो हम 50 साल हो गई भरोसा करते हमने बचपना गुजारा, इस झुग्गियों में बचपना गुजारा हमने। हाँ,
तो अब फिर भी किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। अब 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हम तो चाहे कोई आ जाए, चाहे मेरा पोता भी खड़ा हो जाए, मगर हम कांग्रेस को ही वोट दूं, हम किसी को न दूं। क्योंकि कांग्रेस ही नजर आती है। हाँ, हम उसको अलावा हम देने क्यों, उससे ही हम आज नाम कहोगे तरुआ चाटत होते, उसी से ही हमें हुआ है।